CTET, UPTET, UPP और 10th बोर्ड में हर साल आने वाला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि गोले से है, वही आज हम हल करेंगे। एक प्रश्न देखते हैं, गोले की त्रिज्या 10% बढ़ा दी जाए तो आयतन में प्रतिशत वृद्धि। यह CTET 2019 में आया हुआ प्रश्न है। यूपी टेट 2018 में यहीं पे पूछा था 10% घटा दी जाए तो आयतन में प्रतिशत कमी। पूरा प्रश्न यही था, केवल जहाँ यहाँ वृद्धि है वहाँ पे कमी लिख गया था। साथ ही यूपी टेट 2019 में क्वेश्चन आया था, गोले की त्रिज्या 25% घटा दी जाए तो आयतन में प्रतिशत कमी। बड़ा ही आसान प्रश्न होता है, आप इसको तुरंत हल कर सकते हैं और सही ऑप्शन तक पहुंच सकते हैं। हम इसे मेथड, कॉन्सेप्ट और ट्रिक तीनों के साथ हल करेंगे। प्रश्न का मतलब ये होता है कि एक गोला है, उसकी त्रिज्या में वृद्धि की गई। गोले का मतलब समझ रहे हैं, ये जो हम बनाते हैं ये सर्कल बोलते हैं इसको, वृत्त। अगर इसे गोला करना है तो ये मान लेते हैं, लाइन इसमें डाल देते हैं तो ये हो जाता है कि ये गोला बन गया। गोले को आप तुलना कर सकते हैं फुटबॉल, गेंद, ये गोला है। चूड़ी सर्कल है, चूड़ी को कभी भी आप गोला नहीं मानेंगे, वो सर्कल है। अब अगर ये प्रश्न आ गया तो हमें यहाँ पे कुछ जो हमारे पहले के लेक्चर्स में आपको दिए गए फार्मूले हैं वो याद होने चाहिए। गोले से 3 फार्मूले हमारे पास निकल के आते हैं। पहला फार्मूला निकल के आता है इस पूरे गोले का आयतन। दूसरा फार्मूला होता है इसका CS से, मतलब वक्रीय पृष्ठ क्षेत्रफल। और तीसरा इसी में आ जाता है एक प्रश्न अर्धगोला करके, हाफ स्क्वायर, अर्धगोला। तो ये 3 तरह के प्रश्न मूलतः बनते हैं, लेकिन ये प्रश्न काफी फेवरेट है और बराबर पूछे जाते हैं। हम इसको कॉन्सेप्ट से सॉल्व करेंगे और उसके साथ इसका मेथड देखेंगे, प्लस ट्रिक बताएंगे आपको, जो कि 5 सेकंड के अंदर आपका यह प्रश्न हल करा देगी और आप सही उत्तर टिक कर देंगे। आज अगर यह पूरा वीडियो आपने देख लिया तो गोले के टॉपिक से आपके मन में जो डर है कि हमारा उत्तर सही होगा गलत होगा, टाइम लेगा, निकल जाएगा। देखिए, गोले का जो आयतन होता है इसका सूत्र होता है 4/3 पाई r क्यूब। यहाँ पे जो क्यूब लग गया, अगर आपको हमारा पिछला लेक्चर पता हो तो घन का आयतन भी क्यूब का होता है। तो ट्रिक जो लगेगी हमारी वो दोनों पे काम करेगी, गोले पे भी ट्रिक पे भी। अगर यहाँ गोला हटा के घन लगा दिया जाए तब भी ट्रिक काम करेगी, लेकिन मेथड तो दोनों का अलग अलग है। अब पहले हम मेथड से इसको सॉल्व कर देते हैं। हम लिखते हैं इसके लिए मेथड, इसलिए कि ट्रिक दिमाग में बैठ जाए, मेथड से ही ट्रिक निकलती है। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं, माना गोले की त्रिज्या बराबर r, तब आयतन बराबर 4/3 पाई r क्यूब। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार या प्रश्नानुसार, त्रिज्या 10% बढ़ाने
पर, कैपिटल R बराबर R प्लस 10% ऑफ R इज इक्वल टू 1.1 R। कई बार मैं बता चुका हूं कि 10% का मतलब आप जानिए 10/100 मीन्स 0.1, तो R पूरा 0.1, ये मिला के 1.1 R। नया आयतन V2 ले लेंगे। अब यहाँ पे आयतन को V1 से डिनोट कर देंगे, बराबर 4/3 पाई R, कैपिटल हो जाएगा यहाँ पे क्यूब। वैल्यू रख देंगे 4/3 पाई 1.1 R का क्यूब, 4/3 पाई। हमने आपको बताया है क्यूब और स्क्वायर याद कर लीजिए, आपके लिए परीक्षाओं में बड़ा ही उपयोगी होगा। यहाँ पे इसका मतलब हुआ 1.1 इंटू 1.1 इंटू 1.1, 11 इंटू 11 इंटू 11 करते हैं तो 1331 आता है। आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, सीधे याद भी रख सकते हैं कि अगर 11 का 3 बार गुणा करेंगे तो 1331 आएगा। R क्यूब और ये 1.331, इसका मतलब ये हो गया 1.331 पहले लिख लें, तो ये इतनी हमारी जो है V1 है, पहले का आयतन है, उसको लिख दें। अब अगर हमें आयतन में प्रतिशत वृद्धि पता करना हो तो सबसे पहले हमें क्या पता करना होगा कि वृद्धि कितनी हुई। वृद्धि मतलब बढ़ा हुआ आयतन V2 माइनस प्रारंभिक आयतन V1 हो जाएगा, और अगर इसे प्रतिशत में निकालना है तो नीचे मूल आयतन इंटू 100%। 1.331 V1 माइनस V1 अपान V1 इंटू 100% इज इक्वल टू 1.331 माइनस 1 V1 अपान V1 इंटू 100%, V1 से V1 कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू 0.331 इंटू 100% इज इक्वल टू 33.1% की वृद्धि। सबसे सेफ तरीका यही होता है प्रश्न को लगाने का। लेकिन अब यहाँ पे बात आती है कि हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं और हम सीधे टिक करना चाहते हैं। कभी कभी ऑप्शन जो दे देता है वो आपको ऐसा दे देता है 10%, 20%, 30%, 40%, कितने की वृद्धि होगी ये बता दें। तो अब आप देखिए यहाँ पे एक चीज आई हुई है। अब चलते हैं हम ट्रिक निकालने कि ट्रिक कैसे निकलती है इसकी, और कैसे हम जानते हैं कि हमारी ट्रिक सही है। यहाँ पे एक फार्मूला आया हुआ है ये वाला, जिसके लिए हमने आपसे कहा कि इसका गुणा आप याद रखें। ये जो 1.1 यहाँ पे लिखा हुआ है, 1.1 लिखा हुआ है, अगर हम इसे तोड़ के लिखना चाहें, हम इसे तोड़ देना चाहें, तो हम तोड़ के इसको 1 + 0.1 लिख देते हैं। इसी का फायदा उठा लेते हैं। 0.1 में अब जो भी वृद्धि या घटी यहाँ पे होगी वो यहाँ पे हम पॉइंट में ले आएंगे, तो इस पॉइंट को ही हम यहाँ पे x लिख देते हैं, 1 + x की पावर 3। इसको एक्सपेंड जब करते हैं तो फार्मूला जैसे a + b का होल स्क्वायर होता है या x + y का होल स्क्वायर होता है, वैसे ही a + b का होल क्यूब भी होता है। तो वो फार्मूला होता है a क्यूब, मतलब 1 का क्यूब 1 हो जाएगा, x स्क्वायर x क्यूब होगा, सॉरी स्क्वायर नहीं क्यूब होगा, तो a क्यूब प्लस 3a मतलब 1, b स्क्वायर माने x स्क्वायर प्लस 3
ए स्क्वायर बी मतलब 1 का स्क्वायर ए का रह जाएगा और बी का मतलब x हो जाएगा। अब अगर देखें तो ये जो 1 हमारा होगा ये मूल आयतन है, जो पहले वाला आयतन है वो 1 है मूल आयतन। ये जो x क्यूब है, ये जो x क्यूब है अगर 0.1 का क्यूब कर दें मतलब 0.1 गुणे 0.1 गुणे 0.1 कर दें तो यह 0.001 आता है, 0.3 अंक तक आ जाता है। और प्रश्न जो है वो दशमलव के बाद 1 अंक या 2 अंक तक जाता है, तो इसका मतलब ये वैल्यू काफी छोटी हो जाती है, इसे इग्नोर कर देते हैं। ये 3x प्लस 3x स्क्वायर हमारा क्यूब वो होता है टर्म होता है जो हमें ये वैल्यू देता है यहाँ पे 33.1% वाली। अब अगर इस 3x प्लस 3x स्क्वायर पे फोकस करें और हमें जो वृद्धि दी गई हो सीधे 10%, 20%, 30%, 40% दी गई हो, मतलब एग्जैक्ट नहीं पता करना है। तो अगर हम गोले में देख लिए कि 10% की वृद्धि हो रही है तो 3x तो हो ही जाएगा, मतलब 30% तो ऑलरेडी हो गया। अगर 30% तक वो दे रहे हैं तो यहां तक आंसर हमारा क्लियर हो जाएगा। लेकिन अगर वो प्रश्न में जो उत्तर है उसको स्पेसिफिक बना रहे हैं और सीधे 12%, 33%, 44% ऐसे परसेंटेज दे रहे हैं, तो उसको सॉल्व करने के लिए हम यहां से निकली हुई चीज को अब ट्रिक पे ले जाएंगे। आप लोग इसे वीडियो रोक के नोट कर लें। यहाँ पे आप जान लें CSA जो गोले का होता है 4 पाई r स्क्वायर होता है। अगर अर्ध गोला है और इसका का आयतन पूछा जाए, का आयतन तो आप यहाँ पे 2/3 पाई r क्यूब लिखेंगे। अगर इसका CSA पूछा जाए, CSA मतलब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जाए तो इसका आधा हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर। और एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज बता रहा हूं, कभी कभी गोले का TSA पूछ लेता है। TSA का मतलब संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल अगर पूछ ले TSA, गोले का CSA इक्वल TSA दोनों बराबर होता है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे चाहे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे, गोले के लिए दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। लेकिन अर्ध गोले का जो होता है आयतन तो आधा हो जाएगा, ठीक है, वक्र पृष्ठ आधा हो जाएगा, ठीक है, लेकिन TSA जो है यानी कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर पूछे या संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पूछे तो आप यहाँ पे जो है लिखेंगे, ये अर्धगोला था, अर्धगोले का आयतन ये लिख दिया, CSA यानी वक्रीय पृष्ठ क्षेत्रफल ये पूरे गोले का है। अगर यहीं पे CSA अर्धगोले का पूछ ले, अर्धगोले का तो इसे बाई 2 कर देते हैं, माने ये 2 पाई r स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल अगर पूछ ले तो 3 पाई r स्क्वायर होगा। गोले से मात्र यह 2 और यह 3 फार्मूला तैयार कर ले, 5 फार्मूला, गोले का कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होने दूंगा। साथ में बने रहें, जैसे कह रहा हूं वैसे काम करें। जैसे ये प्रश्न है तो इस प्रश्न को आप केवल ट्रिक के माध्यम से याद करने की कोशिश ना करें। ट्रिक आपको भूल सकती है, लेकिन वो ट्रिक निकली कैसे, वहां तक अगर आप पहुंच जाएंगे तो आप जनरेट कर लेंगे उसको। क्या कर लेंगे, जनरेट कर लेंगे। कभी कभी जैसे 25% वाला क्वेश्चन है, अभी मैं उस ट्रिक पे रख के हल करके दिखा दूंगा आपको, आप देखेंगे कि वो भी सही हो गया। 10% घटा के दिखा दूंगा, वो भी सही हो गया। इसका मतलब एक प्रश्न हम पढ़ रहे हैं तो 3 प्रश्नों को हल कर रहे हैं, तीनों के मेथड यही होंगे। पहले r मानेंगे, फिर आयतन निकालेंगे, अगर वृद्धि है तो जोड़ के निकालेंगे, कमी है तो यहाँ ऋण का चिन्ह लगा देंगे, नया आयतन निकालेंगे। अगर यह 1 से छोटा है यानी मूल आयतन से छोटा है तो यहाँ पे आयतन में वृद्धि, प्रतिशत वृद्धि की जगह प्रतिशत कमी करेंगे तो पहले वाले में से इसको घटा लेंगे। बस चेंज ये होगा कि यहाँ पे जो बढ़ा या घटा वही हमें लिखना होगा, बाकी नियम सेम होगा।
अगर आपको चीजें समझ में आ रही हैं तो कमेंट में यस जरूर लिखें और द मैथ गंगा चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हमारी वीडियो आपके पास रोजाना पहुंचती रहे। अब हम आते हैं इन प्रश्नों को हल करने की ट्रिक के ऊपर। ट्रिक जो है बड़ी आसान सी है। यहाँ वाली चीज हम उठाएंगे ट्रिक के लिए और सीधे लिखेंगे प्रतिशत वृद्धि या प्रतिशत कमी। ये सब चीजें खत्म हो जाएंगी हमारी, ये सब चीजें हमारी खत्म हो जाएंगी। ये याद रखिएगा 33% की वृद्धि हुई थी। आंसर जो है वो याद रखिएगा यहाँ पे कि हमने लिख रखा था 33.1% की वृद्धि। इस पे ध्यान रखिएगा क्योंकि ट्रिक से यही चीज अभी निकल के आएगी। अब देखिए ट्रिक किसके लिए ये ट्रिक लिखेंगे, आप नोट कर लें। गोले के साथ प्रतिशत हो, गोले के साथ क्या हो, प्रतिशत हो। और ऐसा ही आप वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पे भी करेंगे, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा बदल जाएगा, आगे के प्रश्नों में हम बता रहे हैं। तो गोले के साथ प्रतिशत अगर प्रश्न में दिया हुआ है और कमी वृद्धि पूछ रहा है, तब ये ट्रिक काम करेगी। प्रतिशत वृद्धि अब होता क्या है, ये तो हमारा 3x + 3x² प्योर गणित है। ये हमने आपको दिखा दिया, यहाँ शुद्ध गणित से हमने इसको निकाला है। ट्रिक यहाँ पे एक छोटी सी लगाएंगे, चूंकि इसको परसेंटेज में पहुंचाना है हमें, और परसेंटेज का मतलब होता है बाई 100। तो बाई 100 लगाएंगे तब यहाँ परसेंट लगा सकते हैं। तो नियम तो हमारा अभी ट्रिक क्यों हो जाता है, नियम क्यों नहीं रह जाता, क्योंकि अगर हम बाई 100 लगाते तो हमें दोनों के नीचे लगाना होता और परसेंटेज लिखना होता। ट्रिक ये इसीलिए हो जाती है कि यहाँ पे हम बाई 100 तो लिखे एक के नीचे, लेकिन दूसरे के नीचे नहीं लिखे और परसेंट लगा दिए। यहाँ पे यूपीपी की परीक्षा आने वाली है साथियों, आप ऐसे प्रश्नों को 2-3 देखेंगे और हमारे साथ बने रहें। देखेंगे कि मैथ के सारे प्रॉब्लम आपके बिल्कुल आसानी से सॉल्व हो गए। अब इसको देख लेते हैं 10% वाले को, कि अगर 10% हो गया तो कितना हो जाएगा, तो 10 + 3x²। x² का मतलब x का 2 बार गुणा, तो 10 का 2 बार गुणा कर दीजिए, 10 × 10। 10 × 10 क्या हो जाता है, 100 हो जाता है। बटे में 100 लिख दीजिए, यहाँ पे ब्रैकेट लगा के प्रतिशत लगा दीजिए। आप देखेंगे ये 30 हो जाएगा और ये कट जाएगा, +3 आ जाएगा, आगे प्रतिशत लग जाएगा, हो जाएगा 33%। 33%। अपना उत्तर देखिए, पहले वाला जो कहा था याद रखिएगा, 33.1%। 33.1% का जो ऑप्शन होगा बहुत स्पेसिफिक हो जाएगा, चाहे 10th क्लास में ही क्वेश्चन आए। 33% तक जाना भी उसके लिए जो है स्पेसिफिक है। अगर वो 10, 20, 30 तक जाते हैं तो आप केवल ये 3x वाला याद रखिए, गोला घन दोनों के लिए सीधे 30 तक पहुंचेंगे। अगर आपको ऐसे ऑप्शन न दिख के सीधे ये दिख रहा हो कि 33, 35, 37 लिखा है, तब इसको लगा के ये लगा लेंगे। अच्छा, ये तो हो गया वृद्धि का प्रश्न जो कि सीटेट 2019 में आया हुआ है। पेपर उठा के देखिए, सीटेट 2019 में ये प्रश्न आया हुआ है। अब यूपी टेट 2018 में प्रश्न आया हुआ है, क्या 10% घटा दिया जाए। तो भाई ये ट्रिक तो हमने बनाई है किसके लिए, गोले के साथ प्रतिशत कहीं भी आ जाए तो ट्रिक काम करेगी। बढ़ने का मतलब होता है धन और घटने का मतलब होता है ऋण। तो हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पे कुछ नहीं करना है। जहाँ जहाँ प्लस है वहाँ क्या कर दें, माइनस कर दें। वहाँ क्या कर दें, माइनस कर दें। अगर हम इन तीनों जगह पे माइनस कर दिए तो अब 30 में से 3 निकलेगा, और 30 में से 3 निकलेगा तो क्या आ जाएगा, 27% आ जाएगा। मेथड से इसको सॉल्व करिए और कमेंट में करेक्ट आंसर लिखिए कि पॉइंट में कितना जा रहा है। तब लगेगा कि आप एक अच्छे विद्यार्थी हैं और गंभीरता के साथ
परीक्षा में आए हुए इस प्रश्न को गलत नहीं होने देना चाह रहे हैं। गुड। अब अगर यहीं पे वो हमसे पूछ लें कि जैसा देख लीजिए यूपी टेट 2019 का आया हुआ क्वेश्चन है कि 25% घटा दिया जाए। क्या है क्वेश्चन? 25% घटा दिया जाए, मतलब 25% की कमी कर दी जाए। तो अब क्या होगा भाई? अब यहाँ पे जो x की जगह पे हम 10 लिख रहे हैं उसको हटा दे, कमी है तो ऋण रहबे करेगा। 3 नहीं हटेगा हमारा, 3 हमारा नहीं हटेगा, वो तो हम यहाँ से उठाए हैं तो वो तो कांस्टेंट टर्म रहेगा। यहाँ का भी 3 नहीं हटेगा। हाँ, x स्क्वायर वाला ये टर्म हट जाना चाहिए सीधे सीधे। अब ऑप्शन फिर आपसे डिमांड करता है, अगर 50, 60, 70 दिया है, 75 दिया है, तो आप सीधे देखिए कि कितने % की यहाँ पे अगर वृद्धि की बात पूछे तो सीधे 3x में जाके कर सकते हैं, लेकिन अगर कमी पूछे तो माइनस जरूर करना है आपको। तो अगर यहाँ पे देखें कि कितने % की कमी की बात वो पूछ रहा है और x के जगह पे हम 25 रख दें तो ये 25 हो गया। और यहाँ पे देखें x स्क्वायर, 25 का स्क्वायर करना होगा। 25 का स्क्वायर याद होना चाहिए आपको, नहीं याद है तो 25 में 25 का गुणा करिए। अगर साथियों आप 1 से लेके 30 तक, 1 से लेके 30 तक के स्क्वायर और 1 से लेके 20 तक के क्यूब तैयार कर लेते हैं तो आपके एग्जाम में स्क्वायर और क्यूब इससे आगे का नहीं पूछता है, यहीं तक का पूछता है जनरली। तो हमें याद है 25 का स्क्वायर होता है 625, आप गुणा करके लिख सकते हैं, तो ये हो गया 625। अब क्या है, यहाँ पे 25 में 3 से गुणा कराएंगे तो 25 में 3 का गुणा होगा तो आपको पता होगा 75 आ जाएगा। और 625 में 3 का गुणा आपको कराना है तो गुणा करना भी आप याद रखिए, बार बार 3 पचे 15, 3 दूना 6, 1 7, 6 त्रिक 18, ये हो जाएगा इतना। और इसके बटे में क्या है, 100 भी है ना, तो 2 अंक पे दशमलव लग जाएगा, मतलब 18.75, 18.75। अब 18.75 अगर इसमें से आप घटा दें तो आपके पास जो आंसर निकल के आएगा 25, यहाँ पे 4 हो जाएगा, 8 जाएगा तो 6 हो जाएगा, और इस 6 यहाँ पे 6 हो जाएगा, इसमें से 1 जाएगा तो 5 हो जाएगा। क्या आ जाएगा? 5%। नियर अबाउट अगर आपको वो 60% की कमी पूछ रहे हैं, 55% की, इसके इर्द गिर्द की अगर आपके पास ऑप्शन है तो वही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हाँ, अब आप कहेंगे ये एग्जैक्ट उत्तर है, एग्जैक्ट उत्तर तो आपको मेथड देगा, कॉन्सेप्ट देगा, जहां पे आप ये देखेंगे कि एग्जैक्ट आंसर इससे थोड़ा सा वेरी करेगा, ऊपर नीचे करेगा, लेकिन ट्रिक आपको ऑप्शन में टिक लगाने के लिए 100% सही रहेगी, किसी भी तरीके से रूल को वायलेट नहीं करेगी, क्योंकि यह ट्रिक जो है कोई याद करने वाली ट्रिक नहीं है। यह ट्रिक तो जो है वो आपके एग्जैक्ट फार्मूले से निकली हुई ट्रिक है। और क्वेश्चन पूछता है, दूसरे ढंग का क्वेश्चन पूछा, जैसे देखें सीटेट 2021 का क्वेश्चन हमारे पास है और यूपी टेट 2020 का क्वेश्चन हमारे पास एक है। हम देखते हैं इनको। सीटेट 2021 का क्वेश्चन है, एक गोले की त्रिज्या कितनी है भाई? 7 सेमी है। गोले की त्रिज्या कितनी है? 7 सेमी है। उसका पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें। उसका पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें। एक गोले की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, उसका पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें। 2021 का सीटेट जिसने दिया होगा वो देखेगा कि उसके पेपर में ये प्रश्न आया हुआ था। एक मजेदार बात बताता हूं आपको, गोले से रिलेटेड आपके जो भी प्रश्न आते हैं उसमें त्रिज्या या व्यास 7 के पहाड़े का होता है। त्रिज्या या व्यास क्या होता है? 7 के पहाड़े का होता है। क्यों होता है?
आगे देखिए उसको। और उसके बाद जो है सेम क्वेश्चन एक आया है, यूपी टेट 2020 का क्वेश्चन है, सन बदल देता हूं, यूपी टेट 2020 का क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक गोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है। एक गोले की, यहां त्रिज्या नहीं, गोले का व्यास, एक गोले का व्यास कितना है भाई? 14 सेंटीमीटर। साथियों मैं केवल अंक इसलिए आपके सामने बदल के दिखा रहा हूं कि आप ये जाने कि प्रश्न उसी तरह से बनता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, केवल फार्मूला और लगाने का ढंग थोड़ा सा बदलता है। कॉन्सेप्ट पकड़ लेंगे, हमारे साथ लगाते चलेंगे अगर पेन पेपर लेके, तो आपका ये प्रश्न परीक्षा में गलत होने की संभावना खत्म हो जाएगी। 14 सेंटीमीटर है, यहां घटा शब्द हटा दो भाई, ये 14 सेंटीमीटर है। उसका आयतन है, तो उसका आयतन मतलब पहला प्रश्न हमारा ये हो गया सीटेट 2021 का, गोले की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, उसका पृष्ठ क्षेत्रफल। दूसरा प्रश्न होगा गोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है, उसका आयतन। और तीसरा प्रश्न हमारे पास जो है गोले से ही आ रहा है, वो आयतन और क्षेत्रफल का प्रश्न है, यूपी टीईटी 2019 का ही। तो हम इसे अब आगे के टर्म में लेंगे, पहले ये दो एक जैसे प्रश्नों को हम यहाँ पे हल कर लेते हैं। साथियों पहला प्रश्न आप देखेंगे, गोले की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, उसका पृष्ठ क्षेत्रफल। आपको इसकी ट्रिक बताऊंगा कैसे आप इसको सीधे निकाल सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट फार्मूला बेस जो छोटा सा क्वेश्चन हो उसके लिए कोई बहुत बड़ी ट्रिक लगाने की जरूरत नहीं होती है। फार्मूला बेस क्वेश्चन है। हाँ एक चीज पे ध्यान देना है कि 7 सेंटीमीटर, 7 के पहाड़े में प्रश्न आएंगे, 7 के पहाड़े में प्रश्न आएंगे, इस पे ध्यान देने की जरूरत है। तो देखिए पहला गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल, अगर पूरा गोला है तो संशय की बात ही नहीं है, गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल। अब यहाँ पे वक्रीय कहे, संपूर्ण कहे, पृष्ठ क्षेत्रफल कहे, सबका मतलब एक ही है, 4 पाई आर स्क्वायर। ये पाई जो है बड़ी करामाती चीज है, ये जो है 22/7 होती है, और आर स्क्वायर का मतलब त्रिज्या 7 है ना, ये 7 × 7। ट्रिक बस ये लगाना है कि आपको नीचे वाला 7 काट देना है, क्योंकि वो 7 के पहाड़े में इसीलिए त्रिज्या व्यास सारी चीजें देता रहता है कि आप उसको काट सकें, कैलकुलेशन आसान हो सके। तो इस 7 से इस 7 को काट दीजिए, ये बन जाएगा, गुणा कर लेंगे 22 में 4 का तो 88 और 7, 7 8 56 की 6 5, फिर 56 और 5 जोड़ देंगे तो 60 1 61 आ जाएगा, और वर्ग सेमी आपका आंसर बन जाएगा। दूसरा क्या कह रहा है, ये तो सीटेट 2021 ने पूछा त्रिज्या देके डायरेक्ट, और जो है यूपी टेट 2020 ने पूछ लिया कि उसका व्यास 14 सेंटीमीटर है, तो उसका आयतन क्या होगा। व्यास क्या होता है भाई, व्यास क्या होता है, किसी गोले का व्यास या किसी वृत्त का व्यास, व्यास को अंग्रेजी में तो आप लोग जानते हैं डायमीटर बोलते हैं, त्रिज्या को रेडियस बोलते हैं। तो व्यास क्या होगा, केंद्र से होके जाने वाली दोनों किनारों को छूने वाली रेखा व्यास होती है। तो ये कितना हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर दिया है। कितना दिया है, 14 सेंटीमीटर। अब आप एक चीज यहाँ पे ये ध्यान रखेंगे कि व्यास और त्रिज्या में एक संबंध होता है, दोनों बड़े भाई छोटे भाई हैं, एक संबंध होता है। जब व्यास आधा हो जाता है तो वो क्या बना लेता है, त्रिज्या बना लेता है। जब व्यास आधा हो जाता है तो वो क्या कहलाता है, त्रिज्या कहलाता है। तो यहाँ गोले का व्यास कितना है, 14 सेंटीमीटर। तो दूसरा प्रश्न अगर हम देखें, व्यास बराबर 14 सेंटीमीटर, तो
त्रिज्या, तो त्रिज्या बराबर 14/2 मतलब 7 सेंटीमीटर। अब देखिए हमने 7 सेंटीमीटर के गोले का वक्रपृष्ठ निकाला। अब अगर आयतन निकालना हो उसके लिए भी वही ट्रिक होगी, 7 को काटो, 7 को काट दो। देखो गोले का आयतन, गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब का मतलब क्या हो जाएगा, आर का 3 बार गुणा, आर का 3 बार गुणा, और पाई का मतलब क्या हो जाएगा 22/7। अब आपको करना क्या है, इस 7 को इस 7 को काट देना है, दोनों 7 को आप काट देंगे। अब देखिए यहां पे जो चीज आ गई, मैथ फार्मूला और रूल तो बता ही देता है, फंसाता है कहाँ, कैलकुलेशन में। कैलकुलेशन में मैथ फंसा देता है। कैलकुलेशन की मैथ आप जो है सीखने के लिए हमारे साथ बने रहें। बहुत जल्दी हम नंबर सिस्टम वाला टॉपिक शुरू करना चाह रहे हैं। हाँ, आप लोग भी कमेंट करके बताइए कि कौन सा अगला टॉपिक हम शुरू करें। तो नंबर सिस्टम वाले में मैं ये सारे कैलकुलेशन आपको क्लियर करा दूंगा, लेकिन यहाँ पे भी करके दिखाऊंगा। देखिए 4 से 22 में गुणा होगा 88 हो जाएगा, 7 और 7 का गुणा होगा 49 होगा, बटे में 3 आएगा। 2 अंक वाला गुणा अगर 1 से आए तो कभी भी गलती ना करिए, एक वाले से गुणा करा दीजिए। करना तो है ही, आंसर तक पहुंचना होगा, उसने दशमलव में आंसर दे रखा होगा। या फिर जो है अगर वो दशमलव में आंसर नहीं देगा तो पाई में तो देगा नहीं आपके लिए, भैया यूपी टेट का क्वेश्चन है, वो दशमलव तक उत्तर अगर पहुंचा दे, अगली बार ऑप्शन बदल दे 2026 के लिए। 2026 का टीईटी आने वाला है, सीटीईटी आपका फरवरी में होने जा रहा है। तो 8 से गुणा करा दें, 8 9 72 की 2 7 और 8 3 24, 8 4 32, 32 और 7 हो जाएगा आपका 39। अब देखो 8 से गुणा कराने का फायदा ये हुआ कि एक ही बार गुणा कराना पड़ा, दूसरी बार एक अंक यहाँ छोड़ो, 2 यहाँ लिखो, 9 यहाँ लिखो, 3 यहाँ लिखो, जोड़ दो इसको 2, 9 2 11 की 1, 9 3 12, 1 13 की 3 1, 3 1 4, इसमें भाग कर दो भाई 3 से, नीचे 3 है, 3 से भाग कर दो, 3 1 3, 1 आ गया, 3 आ गया, 3 4 12 हो गया, 1 आ गया, 1 आ गया, 3 3 9 हो गया, 2 आ गया, 2 आ गया, 3 7 21 हो गया, 1 बच रहा है रिमाइंडर में, पॉइंट तक नहीं जाएगा, 1437। एक बार हमने देखा गलत हो गया प्रश्न, उसने ऑप्शन में वर्ग घन दिया था तो सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब। साथियों गोले का टॉपिक थोड़ा सा प्रश्नों का विस्तार लेके है, इसलिए आगे के प्रश्न हम गोले के इसी टॉपिक के पार्ट 2 में देंगे। इसका पार्ट 1 ये है, इसके बाद जो है हम आपके लिए पार्ट 2 लेके आएंगे। बने रहिए द मैथ गंगा चैनल पर। नमस्कार।